कनाडा से खान फैमिली की तरफ से। खान फैमिली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत आज धूप निकली है और ज़बरदस्त आज का मौसम है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा और अपने घर के छोटे मोटे काम में अपने छोटे मोटे घर के कामों में लग चुकी हूँ। सुबह घर के अंदर और घर के बाहर की सफाई होती है तो जी मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई मैंने की है घर के अंदर भी और बाहर भी। और हाथ धो के आई हूँ नूडल्स बनाने के लिए। तो ये नूडल्स बना रही हूँ मुर्गियों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है तो इसलिए आहिल के पापा की आज छुट्टी थी तो वो घर पे ही हैं। और जी जब उनकी छुट्टी होती है तो घर पे उनकी ड्यूटी लगती है माल मवेशियों की। तो मैंने कहा कि आहिल के पापा को आप जाके गाय और गाय के बच्चे को चारा दें और मुर्गियों को थोड़ी देर खुला छोड़ें। तो फिर इसलिए उनकी ड्यूटी जी लगी हुई है बाहर। मुर्गियाँ जैसे कि व्लॉग्स में हम आपको बताते रहते हैं, मुर्गियाँ जब हम खुला छोड़ते हैं तो अकेला हम बाग में नहीं छोड़ते। तो उनकी आरिज़ की या आहिल के पापा की ड्यूटी वहाँ पे लग जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जी और कोई जानवर तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो नुकसान पहुँचाए ऐसा कोई जानवर हमारे यहाँ नहीं आता। बस एक लोमड़ी आती है तो उससे हमें थोड़ा सा मुहताद होना होता है। तो इसलिए आहिल के पापा जी मुर्गियों को छोड़ के बाहर थोड़ी देर बैठे हैं और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ नूडल्स मुर्गियों के लिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने जी हमारे मुर्गियों के लिए नूडल्स कैसे बनाती हूँ। कभी कभी चोकर का मैं बनाती हूँ नूडल्स, और कभी कभी ये जो आटा है आटा से बनाती हूँ मुर्गियों के लिए नूडल्स। तो बिल्कुल हाथ से थोड़ा सा रगड़ के हम देसी तरीके से नूडल्स बनाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ डालती हूँ सरसों का तेल। बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मैं इनके नूडल्स बनाती हूँ। तो ये जब से मैं इस तरह नूडल्स बना के सरसों का तेल थोड़ा आटे में डाल के नूडल्स बनाने लगी हूँ तब से जो हमारी मुर्गियाँ हैं हेल्दी और एक्टिव होने लगी हैं। तो इसलिए रोज़ थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा मैं ये तेल डालती हूँ और थोड़ा पानी डाल के उनके लिए नूडल्स तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा मैंने डाला है सरसों का तेल। इसको मैं अच्छी तरह पहले क्या करती हूँ मिक्स करती हूँ, फिर उसके बाद जी पानी डाल के हम नूडल्स तैयार करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारी जी हमने 10 मुर्गियाँ ली थी, उनमें से एक मुर्गी हमारी जी मर गई थी। तो फिर उसके बाद इस तरह मैं इनके लिए
नूडल्स तैयार करती हूँ। और उसके बाद हमारी जो जितनी भी सारी मुर्गियाँ हैं वो जी हेल्दी हैं। और जो एक मुर्गी हमारी मर गई थी, उसके बाद हमारी एक दूसरी मुर्गी भी थोड़ी सी बीमार होने लगी थी। तो फिर उसका भी जी इस तरह हमने थोड़ा केयर किया। ब्रोफीन का जो शरबत होता है वो थोड़ा सा हमने पिलाया, और लहसुन को पीस के उसका जो रस होता है वो हमने उसके पानी पीने वाले पानी में हमने मिक्स करके छोड़ा। इस तरह जी वो दोबारा हमारी जो दोबारा बीमार जो हुई थी वो मुर्गी भी ठीक हो गई। और फिर उसके बाद इस तरह मैं नूडल्स उनके लिए देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब सारी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हैं। तो ये रहे जी नूडल्स, हाथ से जी बनाए हुए देसी नूडल्स मुर्गियों के लिए। तो अब ये ले जाके जी मुर्गियों को देती हूँ। तो नीचे बाग में बड़े से चट्टान के ऊपर आहिल के पापा बैठे हुए हैं, और बाग में मुर्गियों को छोड़ के ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। तो अभी चलते हैं जी हम भी नीचे बाग की तरफ। और आप सबके कमेंट्स भी आते हैं कि आपने मुर्गियाँ रखी हैं लेकिन उसके साथ आपने मुर्गा नहीं रखा है। ऐसा नहीं है, हमारे पास 8 मुर्गियाँ हैं और 1 मुर्गा है। तो अभी नीचे ले जाके मैं आपको हमारा मुर्गा भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, चारा खाने के बाद ये गाय और गाय का बच्चा बड़े आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मुर्गियाँ मुझे देख के दौड़ी आ रही हैं। तो हाथ में जी इनको फीड नज़र आया है। और वहाँ ऊपर चट्टान के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, आहिल के पापा यहाँ पे बैठ के ड्यूटी लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अजमन जैसा कि आपको बताया थी, यहाँ पर मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, यानी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ मुर्गियों की। और साथ में आके सुबह में गाय के लिए घास दे के आया था, घास डाल के फिर यहाँ मुर्गियाँ छोड़ के इनकी रखवाली कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन वो यहाँ पहुँच जाती है अटैक करने, लोमड़ी। हाँ जी। तो उससे बचाना होता है। और यहाँ मल्टीटास्किंग करता हूँ, साथ में कोई काम भी कर रहा होता हूँ, या कोई स्टडी या कोई काम। अंटुआ ये था। तो आप ये देख सकते हैं, ये है जी हमारा मुर्गा, ये देखिए। तो ये एक मुर्गा है और बाकी जी 8 मुर्गियां हैं हमारे पास। फीड मैंने मुर्गियों को दिया है और अभी लकड़ियाँ मैं तोड़ने लगी हूँ, क्योंकि अभी ऊपर जाके मैंने बनाना है खाना। तो आज मैं भिंडी का सालन बनाने वाली हूँ। और खैर हमारी भिंडी जो मैंने क्यारी बनाई है वो अभी तैयार नहीं हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं भिंडी के। और ये जो अब सालन बनाने वाली हूँ, ये भिंडी लेके आए हैं आहिल के पापा आगे बाज़ार से। तो भिंडी का सालन हम घर में हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल ही सिंपल तरीक़े से मैं बनाती हूँ। अभी ऊपर जाऊंगी तो फिर आपके साथ भी शेयर करूंगी कि हम बिल्कुल सादा तरीक़े से पहाड़ी लोग भिंडी का सालन कैसे बनाते हैं।
ऊपर किचन जाने से पहले आपको मैं दिखाती हूँ जी भिंडी की क्यारी। यहाँ पे जी मैंने बनाई थी भिंडी और बैंगन की क्यारी। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा जी भिंडी का पौधा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस तरह आप यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ पे भी है जी, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे नन्हे नन्हे बैंगन तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे एक दो साथ ही हैं और जी एक यहाँ पे, और ये भी बैंगन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जी बड़ा हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं भिंडी की क्यारी मैंने काफ़ी बड़ी बनाई थी और बीज भी मैंने बहुत ज़्यादा डाला था, जो व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था। तो अभी मैं देख रही हूँ जितने बीज मैंने डाले थे उसमें से बहुत ही कम जी पौधे निकल आए हैं, बैंगन के भी और भिंडी के भी। खैर है, मैं इनका भी ख्याल रखूँगी, अच्छी तरह ये हेल्दी हो जाएंगे तो ये इनसे भी अच्छी खासी सब्ज़ी जी हमें मिलेगी इंशाल्लाह। तो बस अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके जी मज़ेदार भिंडी बनाते हैं। और कुछ सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि आपने पुदीना अपने घर पे नहीं लगाए हैं। तो पुदीना मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमारे शहर में जहाँ पे भी आप नज़र डालें वहाँ पे आपको पुदीना नज़र आएगी। तो बहुत ही ज़्यादा जी मिक़दार में हमारे घर के शहर में पुदीना है, जो शायद मैं पिछले व्लॉग में आपको दिखाना मैं भूल गई थी। तो ये आप यहाँ नीचे से वहाँ तक आप देख सकते हैं, ये सारा जी पुदीना है। क्यारी के लोबिया के क्यारी के सबसे आखिर में भी पुदीना है, यहाँ पे भी है, और इस तरह जी नीचे क्यारियों के साइड पे भी पुदीना लगी हुई है। किचन से भिंडी में लेके आई हूँ, अभी यहाँ पे अच्छी तरह धोते हैं। यहाँ बाहर जी ज़बरदस्त धूप पड़ी है, तो इसलिए धूप पे ही यहाँ पे बाहर बैठ के काटेंगे, फिर उसके बाद अंदर जाके सालन बनाएंगे। तो हमारे यहाँ जी टमाटर भी अभी तैयार नहीं हैं, तो इसलिए टमाटर भी आहिल के पापा लेके आए हैं। तो बिल्कुल सादा तरीक़े से मैं भिंडी बनाऊंगी आज, और इस तरह हमारे घर में सब पसंद करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीक़े से, बहुत मसाले भी हम नहीं डालते हैं, तो वो आगे आपको इंशाल्लाह मैं भी दिखाऊंगी। भिंडी की हालत आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये गंदी नज़र आ रही है। अच्छी तरह इसको धोते हैं, फिर उसके बाद काटते हैं। भिंडी बहुत ही ज़्यादा मुझे गंदी नज़र आ रही थी, तो तकरीबन 9-10 मरतबा मैंने अच्छी तरह धोया है, फिर जाके जी साफ़ हो गई है। तो बस जो मैंने क्यारी बनाई है भिंडी की, उसका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तो जल्दी से फ्रेश हम अपनी क्यारी से कुछ टाइम बाद जी भिंडी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बस इस तरह मैं छोटा छोटा इस तरह काटूँगी, फिर उसके बाद जी अंदर जाके बनाएंगे सालन। भिंडी बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ दस्तरखान पे तैयार की हैं, और बस अभी जी बुखारी में आग जलाना शुरू करते हैं।
बुखारी में मैंने लकड़ियाँ डाली हैं और सारा जी सामान, मसाले, भिंडी और जी सब्ज़ी सब मैंने यहाँ पे दस्तरखान पे तैयार की है। और बस पहले तो मैं क्या करूँगी, भिंडी तो मैंने काटी है, अब प्याज और टमाटर भी काटती हूँ। फिर उसके बाद बुखारी में आग जलाते हैं तो फटाफट जी हमारी मज़ेदार सिंपल देसी जी हमारी भिंडी बनके तैयार होगी। तो जैसा कि आपको खुद पता है कि लकड़ियों की आग से जो भी हांडी बनती है बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसलिए मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी से बुखारी में हमारी देसी अंगीठी बुखारी में मैं जी सालन बनाऊं। तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो तब जाके फिर मैं जी गैस पे सालन बनाती हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जी इतनी गर्मी नहीं है आज भी। और साथ साथ हमें एक मैसेज रिसीव हुआ था कनाडा से, खान फैमिली की तरफ से। खान फैमिली हमें और आप सबको बहुत सारी दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह ताला जिन्होंने हज किया है अल्लाह ताला उनके दुआएं कबूल करे, और जिन्होंने हज नहीं किया है तो अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब करे, आमीन। तो इस तरह बहुत सारी दुआएं जी खान फैमिली हमें दे रहे थे, हमें और आप सबको। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से खान फैमिली का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपके खुलूस का, आपके सपोर्ट का। तो बहुत ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। घी मैंने डाला है और गरम भी हो गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्याज भी मैंने काट के तैयार किया है। अब ये सारे प्याज मैं डालूंगी तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने डाला है, अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा। प्याज और जीरा मैंने डाला है। प्याज मैंने ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा जी नरम हो जाए तो फिर इसमें मैं डालूंगी टमाटर। तो उससे पहले जी प्याज थोड़े नरम हो तब तक मैं यहाँ पे टमाटर काट के तैयार करती हूँ। प्याज की हल्की हल्की खुशबू आने लगी है और ये भी और प्याज थोड़े से नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटर के साथ मैं डालूंगी हस्बे जायका नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में डालूंगी आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च। तो फ्रेश मिर्च मेरे पास नहीं थी तो यहाँ पे इसलिए मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च। और उसके साथ मैं डालूंगी मिक्स सालन मसाला, ये भी डालूंगी आधा चम्मच। तो बस ये मसाले मैं डालूंगी और इनको टमाटर को भी थोड़ा सा नरम जब टमाटर हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं डालूंगी भिंडी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी से ही जी मज़ेदार भिंडी की खुशबू आने लगी है। तो बस थोड़ी ही देर में हमारी जी भिंडी की सब्ज़ी तैयार होगी। और जो टमाटर हमने डाला है उसी पानी से ही हमारी जी ये भिंडी है वो जी पक के तैयार होगी। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी तैयार हो गई है और अब जी गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं, फिर जी मज़ेदार सालन खाते हैं। आरिस के पापा नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, तो बस जल्दी से रोटियां बनाती हूँ। फिर उसके बाद जी आरिस के पापा को भी बुलाते हैं और आरिस भी स्कूल से पहुँच गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई है।
और बस आहिल के पापा को मैंने बाहर से बुलाया है, हाथ धो के आएंगे तो गर्मा गर्म चपातियों के साथ जी हम खाएंगे भिंडी, और बहुत ही ज़बरदस्त जी खुशबू आ रही है। Haris no atua. Wah, Haris washa washa. भात हुआ बस। किचन में मुझे गर्मी लग रही थी क्योंकि बुखारी में मैंने लकड़ियों का जी आग जलाया था, इसलिए आहिल के पापा ने कहा कि बाहर ही यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। इतनी ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं और जी बहुत ही यहाँ बाहर जी अब मैं फ्रेश हो गई हूँ, मज़ा आ रहा है। परफेक्ट वेदर है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। धनिया तो गरम गरम रोटियों के साथ जी मज़ेदार भिंडी मैंने बना के लाई हूँ। अब आहिल के पापा से पूछते हैं कि ये कैसी बनी है। बहुत ही मज़े का और जायकेदार बना है। एक तो सुबह के नाश्ते से खा रहा हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त ये भिंडी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की भिंडी बनी है। जैसा कि आपने देखा बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम बनाते हैं और बनती भी बहुत ही मज़े की है। तो आहिल स्कूल से नहीं आया है और आरिज़ अपना जी खाना खा के जी अंदर किचन में गया है अपने टॉयज़ लाने के लिए, और साथ साथ अपना व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोड़ी औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।